नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 किस प्रकार जाने वाला है, यानी साल 2024 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साल 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। नए साल 2024 में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, यदि साल की शुरुआत हो रही हो और उसके पहले ही हमें पता चल जाए कि हमारे लिए यह वर्ष किस प्रकार जाने वाला है, तो हम अपने आप को प्लानिंग करके आने वाले समय के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और बेहतर स्थितियों का निर्माण आने वाले समय में कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों, इस वर्ष फल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लेकर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। मेष राशि वाले जातकों, इस वर्ष फल के दौरान हम आपको जानकारी देंगे कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष कमियों की जानकारी भी हम आपको देंगे जो मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है, जिसको साल 2024 के पहले यदि आप सुधार करते हैं तो आने वाले वर्ष में आप बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन में करने में सफल रहेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई है, लेकिन उससे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होता है। देखिए, मेष राशि मंगल से प्रभावित चर राशि और अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। अग्नि तत्व का प्रभाव होने की वजह से किसी के अंडर में या किसी के दबाव में रहकर चलना पसंद नहीं करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंदर जीवनी शक्ति की परिपूर्णता और कठोर परिश्रम करने की सामर्थ्य मौजूद होती है। निरंतर संघर्ष करने में सफल, किसी भी क्षेत्र विशेष में संलग्न होने के पश्चात उस क्षेत्र में जब तक ये सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ये पीछे नहीं हटते हैं। इनको गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है और अपमान का बदला लेने की आदत भी इनके अंदर जीवन में होती है। कम बोलने वाले और स्वभाव में जिद इनके अंदर होता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इनको दुखी पाया गया है। तो ये तो मेष राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व रहा। इस प्रकार से मेष राशि के जातक होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए 2024 किस प्रकार जाने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके कुंडली के ऊपर, यानी आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, मंगल देव आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं और मंगल 2024 में 8 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। साल की शुरुआत में मंगल धनु राशि में और आपके राशि के भाग्य भाव पर सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं।
इस वर्ष सूर्य का 12 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्र का 13 बार और बुध का भी 13 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। वहीं मेजर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके प्रथम भाव पर 1 मई 2024 तक रहने वाले हैं और 1 मई के पश्चात बृहस्पति आपके धन भाव पर जाने वाले हैं। मेजर ग्रहों में शनि भी आते हैं। शनि आपके एकादश भाव पर यानी लाभ भाव पर पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके द्वादश भाव पर, वहीं केतु देव आपके रोग भाव पर पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति आपकी कुंडली के ऊपर यानी आपके राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव हर क्षेत्रों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में शनि के कर्म भाव के स्वामी होने की वजह से और शनि के एकादश भाव पर रहने की वजह से और बृहस्पति के प्रथम भाव पर प्रभावी होने की वजह से 2024 आपके जीवन में काफी निर्णायक और उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। 2024 में साल की शुरुआत में मंगल देव जो है आपके भाग्य भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी रहेंगे, तो अब साल की शुरुआत से ही आपको जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलने वाली है। मेष राशि के जातक वर्क प्लेस पर उत्साहित होकर काम करने में सफल रहेंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। राहु देव आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। विदेश जाने के मौके मिलेंगे। काम के सिलसिले में विदेश में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में आपके राशि के स्वामी मंगल देव उच्चस्थ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और काफी बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मान सम्मान के अवसर भी काफी ज्यादा मिलने जा रहा है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव साल की शुरुआत से ही बना हुआ है। वहीं राहु देव पूरे वर्ष भर आपके व्यय भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। 2024 आर्थिक मामलों को लेकर संतुलन बनाए हुए वर्ष रहने वाला है। वर्ष पर्यंत शनि देव आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहेंगे। स्थायी आमदनी आपको जीवन में प्राप्त होती रहने वाली है। धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 17 मई से लेकर जून के मध्य तक आपके धन भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। इसकी वजह से आपके जीवन में इस समय अंतराल में आकस्मिक धन लाभ के अवसर आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस वर्ष बृहस्पति के शुभ प्रभाव से व्यापारिक स्थितियों के माध्यम से अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। 2024 में आपके जीवन में कई मामलों में खर्चों की स्थितियां भी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ भूमि, भवन, वाहन के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, 1 मई से लेकर 11 जून तक की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थितियां यही इशारा कर रही है। इस समयावधि में आपका जो आर्थिक मामलों में उन्नति है काफी ज्यादा होगी और आपके जीवन में धन के मामले में स्थायी संपत्ति का लाभ भी होने वाला है। उसके साथ साथ परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों के लिए 2024 पारिवारिक संबंधों को लेकर मिला जुला रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। साल की शुरुआत में शुक्र देव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। वहीं देवगुरु आपके प्रथम भाव पर प्रभावी रहेंगे। इसकी वजह से मातृ पक्ष को लेकर, माता पिता को लेकर समस्याएं मिलेगी। राहु का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर बना हुआ है। संबंधों को आपको विशेष रूप से सामंजस्य पूर्वक लेकर 2024 में चलना होगा।
2024 में देवगुरु बृहस्पति के अनुकूल प्रभाव से एक और आपके जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों में आपका विशेष जुड़ाव साल के मध्य तक बना हुआ रहने वाला है। किसी नवीन तीर्थ स्थल पर जाने की योजना आप बना सकते हैं। इसमें पारिवारिक उत्साह भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 2024 में 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक की समयावधि में आपके द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, परिवार भाव के जो स्वामी हैं, आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। यहां पर पारिवारिक मामलों में आपको ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों 2024 में देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से शिक्षण संस्थान में आपको नए अवसर और कई प्रकार की सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। आपके मन में प्रसन्नता, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आपके मन में उत्साह शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा दिखाई देगा। इसकी वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक आपका 9th हाउस यानी नवम भाव प्रभावी है। इसकी वजह से यदि आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो साल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है और वर्ष भर देवगुरु बृहस्पति के अनुकूल प्रभाव आपके सप्तम भाव पर बना हुआ है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में प्रगाढ़ता साल की शुरुआत से ही मिलने वाली है। इसमें 18 जनवरी तक आपके अष्टम भाव पर शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है। जनवरी में शुरुआती 18 दिनों में वैवाहिक मामलों को लेकर संभल कर चलना होगा। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों यदि आप अविवाहित हैं तो नए वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे और 100% विवाह होने की संभावना भी 2024 में आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों में संयोजन, रिश्तों में उत्साह और मन प्रसन्न होकर चलने में सफल रहेंगे। दिल की गहराइयों से रिश्तों को निभाने में आप 2024 में सफल रहेंगे और स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर है। हालांकि द्वादश भाव पर राहु देव मौजूद हैं। ऐसे में चूंकि द्वादश भाव से सैया सुख के बारे में विचार करते हैं और 12वें भाव पर कुंडली में जब भी राहु देव गोचर करते हैं, थोड़ा सा प्रेम संबंधों में तनाव की स्थितियां वैवाहिक जीवन में तनाव को देते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्से से जीवन में बचना चाहिए, तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ संतान के लिए 2024 काफी बेहतर है। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टियां पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी साल की शुरुआत में काफी अच्छी अवस्था में है। यदि आपके संतान हैं, संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना दिखाई देगी। वहीं बृहस्पति के शुभ प्रभाव से ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान नहीं है, नवीन संतान होने की संभावना भी बन सकती है। तो इस प्रकार का प्रभाव वैवाहिक जीवन के मामले में रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए। सेहत के मामले में राशि के स्वामी का निर्धारण देखकर विशेष रूप से किया जाता है। मेजर ग्रहों में स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा ग्रहों की दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि जो है आपके एकादश भाव पर प्रभावी है, बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी है। 2024 में ज्यादा किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं मेष राशि वाले जातकों को नहीं दिखाई देने वाली है। इसमें 23 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मई तक आपके राशि के स्वामी द्वादश भाव पर रहेंगे और राहु देव के साथ मौजूद होकर गोचर करेंगे। राहु और मंगल की उपस्थिति अंगारक योग का निर्माण करती है। ऐसे में शारीरिक समस्याएं इस समयावधि में आपको 2024 में परेशान कर सकती है। इस समय अंतराल में यानी 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक मेष राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। इसमें अनियमित रक्तचाप, बीपी, मानसिक तनाव, सिर दर्द, बुखार की समस्या, वहीं राहु मंगल का दुर्योग द्वादश भाव पर बनेगा।
वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली के 12वें घर में द्वादश भाव पर राहु देव पूरे वर्ष भर मौजूद हैं। मेष राशि वाले जातकों को एडिक्शन यानी किसी प्रकार के नशे जैसी चीजों से बचना चाहिए। यदि आप शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से अपने आप को बचाएं। उसके साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का सृजन करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना होगा। उसके साथ यदि आप मेडिटेशन करते हैं, रोजाना टहलने के लिए जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, 2024 में धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष नकारात्मकता के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो मेष राशि वाले जातकों के स्वभाव में पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मेष राशि वाले जातकों के अंदर प्रथम सबसे बड़ी कमी है इनका क्रोध। क्षणिक गुस्से की वजह से वर्क प्लेस पर, करियर के मामले में, परिवार में, संबंधों में, हर जगह पर आपको समस्याएं होती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को क्रोध से, क्षणिक गुस्से से जीवन में बचना चाहिए। इसके लिए आपको विशेष रूप से मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता होती है, यानी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय को लेकर जब चलते हैं तो अपने जीवन में नवीन अनुभवों को अनुसरण नहीं करते हैं। फलस्वरूप जीवन में इनको असफलताएं और चुनौतियां ज्यादा प्राप्त होती है। तो 2024 में यदि आप बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जीवन में लेने का प्रयास आप करेंगे तो आपको बेहतर स्थितियां दिखाई देगी। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर खुली बोली काफी ज्यादा होती है। खुली बोली होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याएं होती है। अंदर से छल कपट नहीं होने के बावजूद भी आप अपने वाणी के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपसे काफी ज्यादा प्रभावित होता है और आपको अपना गुप्त शत्रु भी मानने लगता है। तो यदि आप बेहतर स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करना चाहते हैं तो मीठी वाणी का जीवन में ज्यादा प्रयोग करें। और चौथा, मेष राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियों से और अवसरों से पीछे हट जाएंगे। मेष राशि के स्वभाव में इस प्रकार की स्थितियां होती है कि किसी प्रकार के अनुभवों को या किसी प्रकार की गलतियों को जब ये जीवन में कर देते हैं, जल्दी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, 2024 में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए मेष राशि वाले जातकों को यह उपाय जरूर करना है। सबसे पहला, आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं मंगल देव, तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगलवार के दिन मीठा प्रसाद बांटना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से यदि आप आने वाले कम से कम 5 मंगलवार का व्रत रखते हैं तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए अपने घर में सुंदरकांड का आयोजन जरूर करवाना है। इससे आपको जीवन में बेहतर स्थितियां दिखाई देगी। आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं मंगल देव, तो यदि आप उत्तम क्वालिटी का मूंगा धारण करते हैं तो आपको जीवन में बेहतर स्थिति दिखाई देगी। मंगलवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, इन चीजों का दान करते हैं तो भी आपके जीवन में काफी शुभता देखने के लिए आपको मिल सकती है। वर्ष भर राहु देव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। राहु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ये आपको उपाय जरूर करना है। कम से कम आपको 3 बुधवार जरूर करना है। 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपको जीवन में काफी बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी। आपको अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर ये दोनों चीजें तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। नदी हो, नाला हो, नहर हो,
उसमें जाके आप प्रवाहित करें। द्वादश भाव पर राहु की स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए 2024 में आपको राहु जनित दुष्प्रभावों से निजात मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।